गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है। यह क्लास आईएएस और पीसीएस और बीपीएससी एग्जाम में मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है और पीटी के लिए भी उपयोगी है। चैप्टर का नाम है फॉरेंसिक साइंस। तो पहला ही सवाल है कि फॉरेंसिक साइंस किसे कहते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस वह विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक विधि से क्राइम सीन से साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। यह साक्ष्य आपराधिक मामलों में भी और दीवानी मामलों में भी हो सकते हैं। प्राप्त साक्ष्यों के द्वारा न्यायालय के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है ताकि अपराधी को सजा दिलाई जा सके। तो फॉरेंसिक साइंस वह विज्ञान है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके न्यायालय से जुड़े मामले आपराधिक और दीवानी दोनों मामले हो सकते हैं तो जुड़े मामलों के प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है। जो मारपीट चोरी डकैती है उसको आपराधिक मामले बोलते हैं। जो जमीन जायदाद पैसे का लोन का रिकवरी का मामला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीवानी यानी सिविल मामले बोलते हैं। अब वकील लोगों को देखिए ना, आपको लगता है कि ये वकील साहब है, नहीं। तो वकील भी दो प्रकार के होते हैं मोटे तौर पे। एक क्रिमिनल वकील होते हैं और एक सिविल वाले वकील होते हैं। दोनों वकील क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉरेंसिक साइंस में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी विधियां शामिल हैं फॉरेंसिक साइंस में मोटे तौर पे। तो उनमें जो फॉरेंसिक साइंस में विधियां शामिल हैं उनमें से एक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या नाम है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नाम है। दूसरा पॉलीग्राफी टेस्ट भी है। तीसरा नार्को टेस्ट है। चौथा ब्रेन मैपिंग है। और पांचवा क्या है, डोपिंग टेस्ट है। तो फॉरेंसिक साइंस में किन कौन कौन सी विधियों के द्वारा साक्ष्यों की इकट्ठा किया जाता है, तो उनमें क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, पॉलीग्राफी टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है और जीन डोपिंग है। इन सब के बारे में भी अलग अलग हम पढ़ेंगे। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। तो फॉरेंसिक साइंस वह विज्ञान है जो अपराध स्थल से, क्राइम सीन से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को इकट्ठा किया जाता है। यह साक्ष्य आपराधिक मामलों में हो सकता है और दीवानी मामलों में हो सकता है। जो साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है उससे जो निष्कर्ष निकाला जाता है उन निष्कर्षों के द्वारा न्यायालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। फॉरेंसिक साइंस की भूमिका क्या है। तो फॉरेंसिक साइंस की भूमिका यह है कि जब अपराध हो जाता है तो अपराध की घटना के बाद फॉरेंसिक वैज्ञानिक आते हैं और एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और प्राप्त निष्कर्षों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। फॉरेंसिक साइंस के तहत अपराध सीन से जो साक्ष्य और नमूने इकट्ठे किए जाते हैं उनमें ब्लड स्टेन यानी रक्त के धब्बे होते हैं। ये रक्त का धब्बा लेगा, जांच करके करेगा और पता चलेगा कि इस ब्लड में दो आदमी का ब्लड है। तो एक तो व्यक्ति मरा हुआ है, दूसरा व्यक्ति कौन है, तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति हत्यारा हो। इस महिला की जो हत्या की गई है वो अपने बचाव किया होगा और बचाव के प्रयास में क्या हुआ, हत्यारे को भी कुछ चोट आई होगी, उसी हत्यारे का ब्लड है। अब जो जो भी संभावित आरोपी होंगे उनका ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे और इनके ब्लड रिपोर्ट से मैच कराएंगे। यदि मिल गया तो व्यक्ति क्या होगा, अपराधी होगा या हत्या में शामिल व्यक्ति होगा। तो जो क्राइम सीन से जो साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं उनमें प्रमुख क्या होते हैं, ब्लड सैंपल होते हैं, लार होता है, अन्य शारीरिक द्रव भी हो सकता है, जैसे लार हो गया, नेटा हो गया, थूक हो गया, नहीं, इन सब के द्वारा भी हम इन सब चीजों को भी इकट्ठा किया जाता है। बाल भी ले सकते हैं, बाल का भी सहारा ले सकते हैं, उंगलियों के निशान ले सकते हैं, जूते और टायर के निशान ले सकते हैं, विस्फोटक और विष का नमूना हम लोग इकट्ठा करते हैं, रक्त का, मूत्र का और अन्य ऊतकों का भी क्या हुआ सैंपल अगर आसपास है तो उसको इकट्ठा किया जाता है। नहीं, कहीं पे कोई डकैती हो गई है, पता नहीं चल रहा है कि किसने डकैती की है, तो जो दरवाजे होते हैं, जो ताले होते हैं, जो दीवार होते हैं, वहां से क्या हुआ, फिंगरप्रिंट्स निकाले जाते हैं, उंगलियों के निशान क्या हुआ, निकाले जाते हैं। तो पता चला कि 6 आदमी के उंगलियों के निशान हैं, बट परिवार में तो 3 ही लोग हैं, तो बाकी 3 लोग कौन हैं। तो जो चोर पकड़े जाएंगे, नहीं,
या कई सारे चोरों को जब पकड़ा जाएगा तो उनके फिंगरप्रिंट और प्राप्त फिंगरप्रिंट को मैच कराएंगे, जिससे अपराधी की क्या होगी, पहचान हो सकती है। जो भी साक्ष्य मिलेगा नहीं, तो उन साक्ष्यों का जो आरोपी है उससे मैच कराएंगे। अगर मैच हो जाता है तो आरोपी पकड़ा जाएगा, अगर नहीं मैच होता है इसका मतलब अभी भी आरोपी और अपराधी पुलिस के दायरे से क्या है, बाहर है। आज के समय में फॉरेंसिक साइंस का महत्व काफी तेज गति से बढ़ रहा है, क्योंकि चोर और क्रिमिनल काफी स्मार्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, काफी स्मार्ट हो गए हैं। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कहाँ है, तो फॉरेंसिक साइंस का उपयोग मुख्य रूप से वैसे जगह है जहां अपराध के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष गवाह उपलब्ध नहीं है। अपराध के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष गवाह उपलब्ध नहीं है, तो फॉरेंसिक साइंस की सहायता से हम आरोपी को या अपराधी को पकड़ सकते हैं। यौन अपराध के मामले में, बलात्कार आदि के मामले में नहीं, बलात्कार आदि के मामले में, जहर जहर दे के मारने आदि के मामलों में भी फॉरेंसिक साइंस काफी उपयोगी साबित हो सकता है। हत्या के संदर्भ में या हत्या हत्या के दौरान जो गोलियों के छल्ले मिलते हैं नहीं, उन छल्ले और बुलेट की जांच करके हम बता सकते हैं कि हत्या में किस हथियार का प्रयोग किया गया, किस नंबर के पिस्टल का किस नंबर के पिस्टल का क्या हुआ, उपयोग किया गया है। साइबर क्राइम में भी फॉरेंसिक साइंस की भूमिका बढ़ रही है। साइबर क्राइम जब लैपटॉप, डेस्कटॉप, माउस वगैरह का इस्तेमाल करता है, उस पर कोई लार गिरा हो, छींक आ गया हो नहीं, तो उससे नमूना प्राप्त करके हम साइबर क्राइम में भी क्या हुआ, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉरेंसिक साइंस का क्या है, कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फॉरेंसिक साइंस क्या है और फॉरेंसिक साइंस के विभिन्न उपयोगों को बतलाएं। तो विभिन्न उपयोगों का जहाँ तक प्रश्न है, ये सारे पॉइंट क्या हुआ, दिया हुआ।